कर रही है। पिछली किस्त में जो सनसनीखेज और जज्बाती मोड़ हमने देखा, इसमें तमाम नाजरीन को हैरान करके रख दिया। एक तरफ कबीले के असूल, हवेली के तकाजे और सरदारी का वक़ार, दूसरी तरफ हसद, इंतकाम और आग और शराब की घटिया चालें इस हवेली के दरो दीवार को हिला कर रख देना चाहती हैं। आज की इस वीडियो में हम तमाम पिछली रफ्त किस्त आज की इस ख़ास वीडियो में हम तमाम पिछली किस्तों के रिव्यूज़ जानेंगे, तमाम पेश रफ्त को बारीक बीनी से जानेंगे, एक एक किरदार की नफ्सियात को समझेंगे। ये देखेंगे कि सोराब खान ने सरदार सरबुलंद के खिलाफ कौन सा बड़ा खेल खेला है। ये भी जानेंगे आने वाली किस्त में इस कहानी में ऊँट किस करवट बैठेगा। अगर आप भी इस ड्रामे के दीवाने हैं तो वीडियो को लाजमी आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन, कहानी के असल बहरान पर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सोराब खान आखिर चाहता क्यों है। सोराब खान बचपन से खुद को हवेली के हर काम का जिम्मेदार समझता रहा। इसके ज़हन में हमेशा से यह ख्याल था कि बड़ा भाई होने के नाते हवेली की देखभाल करने की वजह से सरदारी का असल हकदार वही है। लेकिन जब सरदारी की पगड़ी सरबुलंद के सर पर सजाएगी तो सोराब खान के दिल में हसद की एक ऐसी आग उठी जो वक्त के साथ बुझने के बजाय मजीद बढ़ती चली गई। सोराब के लिए सरबुलंद की इज्जत, इसकी मासूमियत और कबीले में इसकी मकबूलियत का हजम होना नामुमकिन हो चुका था। इसने बार बार कोशिश की सरबुलंद किसी न किसी तरह गलत साबित करके सरदारी से मनसब काट सके, लेकिन सोराब ने जो रास्ता चुना है मुखलस है और इसलिए उसको नीचे नहीं गिराया जा सकता, बल्कि इसने कबीले के सबसे हसास चीज़ अखलाकियात और गैरत का सहारा लिया। सोराब जानता था कि अगर वो सरबुलंद पर माली सियासी करप्शन का इल्ज़ाम लगाएगा तो शायद लोग इस पर इतना कान ना धरें। लेकिन जब बात एक गैर महरम लड़की के साथ एक ही कमरे में वक्त गुजारने और अखलाकियात की पामाली की गई तो पूरा कबीला, हवेली का हर फर्द चौंक उठा। यही वजह थी कि सोराब ने इस तरह एक ख़तरनाक खेल खेला। सोराब की माकाराना चालों की शुरुआत हवेली के अंदर से होती जाए। इसने सबसे पहले बीबी जान के दिल में जहर घोलने की कोशिश की। नाज़रीन, आपने देखा कि सोराब बीबी जान को इस कमरे के बाहर ले आया जहां सरबुलंद इस जख्मी लड़की के जहां सरबुलंद जख्मी है और वो इस लड़की का सहारा ले रहा है। सरबुलंद का मकसद ये था कि बीबी जान अपनी आंखों से अपने बेटे को इस हालत में ना देखे। सोराब ने बार बार करवाने की कोशिश की कि ये लड़की आपसे कह रही थी कि सरबुलंद यहाँ नहीं है, वो तो शहर गया हुआ है, लेकिन ये शहर तो अंदर ही हवेली के बना हुआ है। सोराब की ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ एक जहरीला तीर की तरह था जो बीबी जान के दिल पर चला रहा था। लेकिन बीबी जान एक माँ है, वो अपने बेटे की तरबियत और उसके किरदार, उसकी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। बीबी जान ने सोराब की बातों में आकर अपने बेटे को बदकार तस्लीम करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली, अपने बेटे पर भरोसा बरकरार रखा। लेकिन सोराब की फितरत में हार मानना शामिल ही नहीं। जब इसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर बीबी जान इसकी चाल को नाकाम बना दिया तो इसने मामला हवेली से बाहर निकाल कर कबीले के मुअज़्ज़िन सरदारों के सामने लाया। और ऐसी मज़ीद शोबिस कहानी और ड्रामे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाई नए प्रोमो ने तो सोशल मीडिया पर वो रायता फैलाया कि देखकर बंदा सर पकड़ ले। एक तरफ मोहब्बत के ऐसे भारी भारी डायलॉग मारे जा रहे हैं जैसे कोई कोरियन ड्रामा चल रहा हो, और दूसरी तरफ हमारे शेरगीर भाई का टाइम अप होने वाला है। चलिए जरा 1 मिनट निकालकर इस पूरे फिल्मी तमाशे का फुल फनी पोस्टमार्टम करते हैं। प्रोमो की शुरुआत चेक करें यार। हमारे हीरो साहब फुल रोमांटिक मूड में आकर फरमा रहे हैं, तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। ओ भाई मारो मुझे मारो, मतलब गुफ्तगू करनी है या कोई सीएसएस का इम्तिहान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मैं में अब वो तमाशे शुरू हुए हैं कि बंदा पूछे, भाई राइटर साहब ये हवेली है या कोई WWE दूसरे पर चढ़ दौड़ रहा है। अब सोराब लाला की एंट्री चेक करो। हवेली आते ही पटाखा फोड़ दिया कि बानों ने पहाड़ से कूदकर जान दे दी, और इल्जाम किस पर लगाया? हमारे हीरो सरबुलंद लाला पर। मतलब यार सोराब भाई ने तो डायरेक्ट जज वाला फैसला ही सुना दिया। ऊपर से जब सोराब बंद ने कहा कि बानो जिंदा है तो सबूत में क्या मिलता है? झाड़ियों के नीचे से बानो का दुपट्टा।
वाह भाई वाह, दुपट्टा मिल गया तो खुदकुशी कंफर्म हो गई। इस सदमे में बीजान तो बेहोश हुई सो हुई, लेकिन हवेली की दूसरी खवातीन ने जरमाला को पकड़ लिया कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। अरे बीबी, वो बेचारी तो अभी हवेली का नक्शा भी नहीं समझ पाई और आपने उसे तबाही का लाइसेंस दे दिया। अगली किस्त में भाइयों का ये सरबलंद लाला अकेले ही जंगल में बानू को ढूंढने निकलेंगे और वहां उनका सामना तवस्सुम के गुंडों से होगा, जहां फुल मार कुटाई होने वाली है। आपको क्या लगता है, बानू सच में पहाड़ से कूदी है, कूदी है, या ये सोहराब की कोई नई फिल्म है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक। अस्सलाम वालेकुम। अब इस ड्रामे में वो सनसनीखेज ज़ल्ज़ला आ चुका है जिसने हवेली के राजों को खोल दिया। एक तरफ सरबलंद का जानलेवा एक्सीडेंट, दूसरी तरफ बानो बीबी का जिंदा वापिस आ जाना। चलते बात करते हैं रोकते खड़े कर देने वाले वीडियो के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कहानी में एक तूफान नया तब आता है जब सरबलंद गाड़ी लेकर हवेली से निकलता है। शातिर सोहराब मौके का फ़ायदा उठाकर अपने गुंडों को फ़ोन करता है और सरबलंद की गाड़ी को उड़ा देने का हुक्म देता है। रास्ते में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी सरबलंद को ज़ोरदार टक्कर मारती है। इसका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ नए लोग इसे फ़ौरन अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। इसके घर वाले भी वहीं पहुँच जाते हैं। अस्पताल में रबिया को सोहराब और डॉक्टर की नीयत पर शक होता है। वो इन पर कड़ी नजर रखती है। सोहराब से ये बात हजम नहीं होती। वो गुस्से में रबिया का हाथ पकड़कर इसे घसीटता हुआ अस्पताल से बाहर ले जाता है और धमकाता है, अब तुम्हें बचाने के लिए इस बार बुलंद नहीं आएगा, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा हवेली का रुख मत करना। लेकिन सोहराब ये नहीं जानता था कि बाहर खड़ा ज़ाफ़रान खान का बंदा इस सारे तमाशे की वीडियो बना रहा है। वो वीडियो फौरन ज़ाफ़रान को भेजता है। ज़ाफ़रान वो वीडियो दुर्सम को दिखाता है। रबिया को देखती दुर्सम के तन बदन में आग लग जाती है। वो इसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। रबिया बेचारी परेशान हाल सड़क पर जा रही होती है। सामने दुर्सम को देखकर डर के मारे वहीं पर इसको एक पुरसरार औरत मिलती है जो पहले बानों को मिली थी। रबिया इससे मदद मांगती है तो वो औरत रबिया को अपने घर ले आती है। जैसे ही रबिया घर में दाखिल होती है, सामने बानों को जिंदा देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। वो औरत बताती है कि कोई बानों को इधर मरी हुई हालत में छोड़ गया था, मैंने इसका इलाज किया। बानो रबिया को बताती है कि कैसे सोहराब और मुलाजमा शरीन ने मिलकर इसे जान से मारने की कोशिश की। रबिया इसे बताती है कि सरबलंद की जान को अब सोहराब से खतरा है, सोहराब पर नजर रखो, इसे सरबलंद से दूर रखना, सरबलंद को सोहराब से दूर रखना। कुछ दिन बाद सरबलंद को होश आता है। रबिया का पूछता तो सोहराब झूठ बोलता है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ तुर्सम रबिया को ढूंढते हुए इस औरत के घर पहुंचता है और रबिया का हाथ पकड़ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है तो बानो मिन्नतें करती है पर वो नहीं सुनता। अब आपको क्या लगता है, क्या सोहराब इसके गुनाहों की को यही सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। जब रिश्तों में शक की दीवार खड़ी हो जाए और अपने ही दुश्मन बन जाएं, तो हवेलियां उजड़ जाया करती हैं। ड्रामा जब्त में भी कुछ ऐसा ही दिलदोज मोड़ आ चुका है। बीजान का रो रो कर बुरा हाल है। वो तड़प कर कह रही हैं कि मेरी बानों को वापस लाओ वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। लेकिन हवेली के अंदर नफरत की आग इतनी बढ़ चुकी है कि नूर बीबी सारा मलबा उस मासूम जुर्माला पर डाल रही हैं, जो खुद अपने शौहर के कत्ल के सदमे से गुजरकर यहां आई है। उसका कोई रिश्ता नहीं है सरबुलंद से, लेकिन फिर भी उसे ताने दिए जा रहे हैं। इधर सरबुलंद खान जमीर के बोझ तले दबकर अपने ही नौकर से कह रहा है कि मुझे मारो क्योंकि बानू मेरी वजह से गई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भाई, इस नए ड्रामे के प्रोमो ने तो आते ही हवेली में वो आग लगाई है कि फायर ब्रिगेड वाले भी परेशान हो जाए। मतलब यार, जहां हवेली हो वहां लाला लोग सुकून से रह लें, ये तो मुमकिन ही नहीं ना। चलिए जरा इनका बैंड बजाते हैं। प्रोमो शुरू होते ही नौकर दौड़ा दौड़ा आता है जैसे पिज़्ज़ा की डिलीवरी आई हो और कहता है, सरबलंद लाला और सूराब लाला हवेली आ गए हैं, मगर बानो बीबी इनके साथ नहीं है। आगे से जवाब मिलता है, क्या मतलब? अरे भाई, मतलब साफ है, लाला लोग बानो बीबी को कहीं शॉपिंग मॉल में भूल आए हैं। लेकिन असल पंचायत तो आगे है। जब ताना मारा जाता है तो वो लड़की के चक्कर में गया था ना, जैसे इस बदनाम लड़की को तुम हवेली में लेकर आए हो। वाह भाई वाह, हवेली क्या हुई, पनाहगाह हो गई। जो भी आता है किसी न किसी को उठाकर ले आता है। और एंड में बीबी गुस्से में पूछ रही है, किस हक से रह रही हो? तबाहियां फैला दी है हवेली वैली में। अरे बीबी, तबाही लड़की ने नहीं, डायरेक्टर ने कहानी में फैलाई है।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भाई नए प्रोमो ने तो सोशल मीडिया पर वो रायता फैलाया है कि देखकर बंदा सर पकड़ ले। एक तरफ मोहब्बत के ऐसे भारी भारी डायलॉग मारे जा रहे हैं जैसे कोई कोरियन ड्रामा चल रहा हो, और दूसरी तरफ हमारे शेरगीर भाई का टाइम अप होने वाला है। चलिए जरा 1 मिनट निकालकर इस पूरे फिल्मी तमाशे का फुल फनी पोस्टमार्टम करते हैं। प्रोमो की शुरुआत चेक करें यार। हमारे हीरो साहब फुल रोमांटिक मूड में आकर फरमा रहे हैं, तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। ओ भाई मारो मुझे मारो, मतलब गुफ्तगू करनी है या कोई सीएसएस का इम्तिहान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली किस्त इतनी ज्यादा शॉकिंग और सनसनीखेज होने वाली है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ बानू बीबी पहाड़ियों के बीच जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ सोहराब लाला और शीरी का काला राज फाश होने वाला है। क्या शीरी गुनाहों को छुपाने के लिए बानों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी? चलिए बात करते हैं इस छोटी सी कड़क वीडियो में। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जाफरान के आदमियों को बानो पहाड़ियों के बीच बेहद नाजुक और जख्मी हालत में मिलती है। उसके पेट में गोली लगी हुई होती है और काफी ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी सांसें बहुत आहिस्ता चल रही होती हैं। जाफरान के आदमी उसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं। इसके फौरन बाद जाफरान बगैर कोई वक्त गवाए तरस्सम को फोन करता है और बताता है कि तुम्हारी सौतेली बहन बानू हमें बहुत ही संगीन हालत में मिली है। ये सुनते ही तरसम के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो फौरन अस्पताल पहुंचता है। अपनी उस बहन को बिस्तर पर मौत और जिंदगी की जंग लड़ते देख तरसम की आंखें भर आती हैं, जिसे उसने कभी प्यार के काबिल नहीं समझा था। अस्पताल में जाफरान तरसम को एक बहुत बड़ा मशवरा देता है कि तुम बिना देर सोहराब को फोन करो और बताओ कि उसकी बहन मिल चुकी है। अगर तुम ये एहसान उनके खानदान पर कर दोगे तो जरगे में वो तुम्हारे भाई के खून का बदला माफ कर सकते हैं और दोनों खानदानों की ये पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जब सोहराब को तरसम का फोन आता है तो उस वक्त शीरी भी सोहराब के बिल्कुल पास ही बैठी होती है। तरसम बताता है कि बानो जिंदा है, लेकिन उसके पेट में किसी ने गोली मारी है और उसे बड़े अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सब सुनते ही सोहराब के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो तरसम के सामने ऐसे हैरान होने का नाटक करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि बानो को इस हाल में किसने पहुंचाया है। सोहराब बहुत चालाकी से तरसम से कहता है कि तुम इस बात की भनक सरबलंद या घर के किसी और इंसान को मत लगने देना। ये सरप्राइज मैं खुद घर वालों को दूंगा। जैसे ही फोन कटता है, सोहराब और शीरी दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। शीरी हैरान होकर कहती है, आखिर बानू इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने और पेट में गोली लगने के बाद भी कैसे बच गई? वो तुम्हारी बहन है या कोई शेरनी? सोहराब गुस्से और डर में कहता है कि अगर बानू को होश आ गया और उसने सच उगल दिया तो हमारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए सोहराब शीरी को उकसाते हुए कहता है कि तुम्हारे जाफरान के खानदान से अच्छे ताल्लुकात हैं, तुम फौरन वहां जाओ और जैसे भी हो बानू को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। मुझे हर हाल में बानू की लाश चाहिए। जिसके बाद शीरी अब बानू को अस्पताल में ही मारने की पूरी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू ड्रामों की शौकीन का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हम टीवी के इस शानदार ड्रामे ने अपनी पहली किस्त में जो मकबूलियत हासिल की, वो हर आने वाली नई किस्त अपना एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। पिछली किस्त में जो सनसनीखेज और जज्बाती मोड़ हमने देखा, इसमें तमाम नाजरीन को हैरान करके रख दिया। एक तरफ कबीले के असूल, हवेली के तकाज़े और सरदारी का वक़ार, दूसरी तरफ हसद, इंतकाम और आग और शराब की घटिया चालें इस हवेली के दरो दीवार को हिला कर रख देना चाहती हैं। आज की इस वीडियो में हम तमाम आज की इस ख़ास वीडियो में हम तमाम पिछली किस्तों के रिव्यूज़ जानेंगे, तमाम पेश रफ्त को बारीक बीनी से जानेंगे, एक एक किरदार की नफ्सियात को समझेंगे। ये देखेंगे कि सोहराब खान ने सरदार सरबुलंद के खिलाफ कौन सा बड़ा खेल खेला है। ये भी जानेंगे आने वाली किस्त में इस कहानी में ऊँट किस करवट बैठेगा। अगर आप भी इस ड्रामे के दीवाने हैं तो वीडियो को लाजमी आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन, कहानी के असल बहरान पर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सोहराब खान आखिर चाहता क्यों है।
सोहराब खान बचपन से खुद को हवेली के हर काम का जिम्मेदार समझता रहा। इसके ज़हन में हमेशा से यह ख्याल था कि बड़ा भाई होने के नाते हवेली की देखभाल करने की वजह से सरदारी का असल हकदार वही है। लेकिन जब सरदारी की पगड़ी सरबुलंद के सर पर सजाएगी तो सोहराब खान के दिल में हसद की एक ऐसी आग उठी जो वक्त के साथ बुझने के बजाय मज़ीद बढ़ती चली गई। सोहराब के लिए सरबुलंद की इज़्ज़त, इसकी मासूमियत और कबीले में इसकी मकबूलियत का हज़म होना नामुमकिन हो चुका था। इसने बार बार कोशिश की सरबुलंद किसी न किसी तरह गलत साबित करके सरदारी से मनसब कर सके, लेकिन सोहराब ने जो रास्ता चुना है वह मुखलस है और इसलिए उसको नीचे नहीं गिराया जा सकता, बल्कि इसने कबीले के सबसे हसास चीज़ अखलाकियात और गैरत का सहारा लिया। सोहराब जानता था कि अगर वो सरबुलंद पर माली सियासी करप्शन का इल्ज़ाम लगाएगा तो शायद लोग इस पर इतना कान ना धरें, लेकिन जब बात एक गैर महरम लड़की के साथ एक ही कमरे में वक्त गुजारने और अखलाकियात की पामाली की गई तो पूरा कबीला, हवेली का हर फर्द चौंक उठा। यही वजह थी कि सोहराब ने इस तरह एक ख़तरनाक खेल खेला। सोहराब की माकाराना चालों की शुरुआत हवेली के अंदर से होती जाए। इसने सबसे पहले बीबी जान के दिल में जहर घोलने की कोशिश की। नाज़रीन, आपने देखा कि सोहराब बीबी जान को इस कमरे के बाहर ले आया जहाँ सरबुलंद इस जख्मी लड़की के जहाँ सरबुलंद जख्मी है और वो इस लड़की का सहारा ले रहा है। सरबुलंद का मकसद ये था कि बीबी जान अपनी आंखों से अपने बेटे को इस हालत में ना देखे। सोहराब ने बार बार ये बार करवाने की कोशिश की कि ये लड़की आपसे कह रही थी कि सरबुलंद यहाँ नहीं है, वो तो शहर गया हुआ है, लेकिन ये शहर तो अंदर ही हवेली के बना हुआ है। सोहराब की ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ एक जहरीला तीर की तरह था जो बीबी जान के दिल पर चला रहा था। लेकिन बीबी जान एक माँ है, वो अपने बेटे की तरबियत और उसके किरदार, उसकी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। बीबी जान ने सोहराब की बातों में आकर अपने बेटे को बदकार तस्लीम करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली, अपने बेटे पर भरोसा बरकरार रखा। लेकिन सोहराब की फितरत में हार मानना शामिल ही नहीं। जब इसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर बीबी जान इसकी चाल को नाकाम बना दिया तो इसने मामला हवेली से बाहर निकाल कर कबीले के मुअज़्ज़िन सरदारों के सामने लाया। और ऐसी मज़ीद शोबिस कहानी और ड्रामे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाई नए प्रोमो ने तो सोशल मीडिया पर वो रायता फैलाया कि देखकर बंदा सर पकड़ ले। एक तरफ मोहब्बत के ऐसे भारी भारी डायलॉग मारे जा रहे हैं जैसे कोई कोरियन ड्रामा चल रहा हो, और दूसरी तरफ हमारे शेरगीर भाई का टाइम अप होने वाला है। चलिए जरा 1 मिनट निकालकर इस पूरे फिल्मी तमाशे का फुल फनी पोस्टमार्टम करते हैं। प्रोमो की शुरुआत चेक करें यार। हमारे हीरो साहब फुल रोमांटिक मूड में आकर फरमा रहे हैं, तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। ओ भाई मारो मुझे मारो, मतलब गुफ्तगू करनी है या कोई CSS का इम्तिहान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मैं में अब वो तमाशे शुरू हुए हैं कि बंदा पूछे, भाई राइटर साहब ये हवेली है या कोई WWE दूसरे पर चढ़ दौड़ रहा है। अब सोहराब लाला की एंट्री चेक करो। हवेली आते ही पटाखा फोड़ दिया कि बानों ने पहाड़ से कूदकर जान दे दी, और इल्जाम किस पर लगाया? हमारे हीरो सरबुलंद लाला पर। मतलब यार सोहराब भाई ने तो डायरेक्ट जज वाला फैसला ही सुना दिया। ऊपर से जब सोहराब बंद ने कहा कि बानो जिंदा है तो सबूत में क्या मिलता है? झाड़ियों के नीचे से बानों का दुपट्टा। वाह भाई वाह, दुपट्टा मिल गया तो खुदकुशी कंफर्म हो गई। इस सदमे में बीजान तो बेहोश हुई सो हुई, लेकिन हवेली की दूसरी खवातीन ने जरमाला को पकड़ लिया कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। अरे बीबी, वो बेचारी तो अभी हवेली का नक्शा भी नहीं समझ पाई और आपने उसे तबाही का लाइसेंस दे दिया। अगली किस्त में भाइयों का ये सरबुलंद लाला अकेले ही जंगल में बानू को ढूंढने निकलेंगे और वहां उनका सामना तवस्सुम के गुंडों से होगा, जहां फुल मार कुटाई होने वाली है। आपको क्या लगता है, बानू सच में पहाड़ से कूदी है, कूदी है, या ये सोहराब की कोई नई फिल्म है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक। अस्सलाम वालेकुम। अब इस ड्रामे में वो सनसनीखेज ज़ल्ज़ला आ चुका है जिसने हवेली के राजों को खोल दिया। एक तरफ सरबुलंद का जानलेवा एक्सीडेंट, दूसरी तरफ बानो बीबी का जिंदा वापिस आ जाना। चलें बात करते हैं रोकते खड़े कर देने वाले वीडियो के बारे में।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कहानी में एक तूफान नया तब आता है जब सरबुलंद गाड़ी लेकर हवेली से निकलता है। शातिर सोहराब मौके का फायदा उठाकर अपने गुंडों को फोन करता है और सरबुलंद की गाड़ी को उड़ा देने का हुक्म देता है। रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी सरबुलंद को जोरदार टक्कर मारती है। इसका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ नए लोग इसे फौरन अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। इसके घर वाले भी वहीं पहुंच जाते हैं। अस्पताल में रबिया को सोहराब और डॉक्टर की नीयत पर शक होता है। वो इन पर कड़ी नजर रखती है। सोहराब से ये बात हजम नहीं होती। वो गुस्से में रबिया का हाथ पकड़कर इसे घसीटता हुआ अस्पताल से बाहर ले जाता है और धमकाता है, अब तुम्हें बचाने के लिए सरबुलंद नहीं आएगा, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा हवेली का रुख मत करना। लेकिन सोहराब ये नहीं जानता था कि बाहर खड़ा ज़ाफ़रान खान का बंदा इस सारे तमाशे की वीडियो बना रहा है। वो वीडियो फौरन ज़ाफ़रान को भेजता है। ज़ाफ़रान वो वीडियो दुर्सम को दिखाता है। रबिया को देखती दुर्सम के तन बदन में आग लग जाती है। वो इसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। रबिया बेचारी परेशान हाल सड़क पर जा रही होती है। सामने दुर्सम को देखकर डर के मारे वहीं पर इसको एक पुरसरार औरत मिलती है जो पहले बानों को मिली थी। रबिया इससे मदद मांगती है तो वो औरत रबिया को अपने घर ले आती है। जैसे ही रबिया घर में दाखिल होती है, सामने बानों को जिंदा देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। वो औरत बताती है कि कोई बानों को इधर मरी हुई हालत में छोड़ गया था, मैंने इसका इलाज किया। बानो रबिया को बताती है कि कैसे सोहराब और मुलाजमा शीरी ने मिलकर इसे जान से मारने की कोशिश की। रबिया इसे बताती है कि सरबुलंद की जान को अब सोहराब से खतरा है, सोहराब पर नजर रखो, इसे सरबुलंद से दूर रखना, सरबुलंद को सोहराब से दूर रखना। कुछ दिन बाद सरबुलंद को होश आता है। रबिया का पूछता तो सोहराब झूठ बोलता है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ तुर्सम रबिया को ढूंढते हुए इस औरत के घर पहुंचता है और रबिया का हाथ पकड़ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है तो बानो मिन्नतें करती है पर वो नहीं सुनता। अब आपको क्या लगता है, क्या सोहराब इसके गुनाहों की को यही सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। जब रिश्तों में शक की दीवार खड़ी हो जाए और अपने ही दुश्मन बन जाएं, तो हवेलियां उजड़ जाया करती हैं। ड्रामा जब्त में भी कुछ ऐसा ही दिलदोज मोड़ आ चुका है। बीजान का रो रो कर बुरा हाल है। वो तड़प कर कह रही हैं कि मेरी बानों को वापस लाओ वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। लेकिन हवेली के अंदर नफरत की आग इतनी बढ़ चुकी है कि नूर बीबी सारा मलबा उस मासूम जुर्माला पर डाल रही हैं जो खुद अपने शौहर के कत्ल के सदमे से गुजरकर यहां आई है। उसका कोई रिश्ता नहीं है सरबुलंद से, लेकिन फिर भी उसे ताने दिए जा रहे हैं। इधर सरबुलंद खान जमीर के बोझ तले दबकर अपने ही नौकर से कह रहा है कि मुझे मारो क्योंकि बानू मेरी वजह से गई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भाई इस नए ड्रामे के प्रोमो ने तो आते ही हवेली में वो आग लगाई है कि फायर ब्रिगेड वाले भी परेशान हो जाए। मतलब यार, जहां हवेली हो वहां लाला लोग सुकून से रह लें, ये तो मुमकिन ही नहीं ना। चलिए जरा इनका बैंड बजाते हैं। प्रोमो शुरू होते ही नौकर दौड़ा दौड़ा आता है जैसे पिज़्ज़ा की डिलीवरी आई हो और कहता है, सरबुलंद लाला और सोहराब लाला हवेली आ गए हैं, मगर बानो बीबी इनके साथ नहीं है। आगे से जवाब मिलता है, क्या मतलब? अरे भाई, मतलब साफ है, लाला लोग बानो बीबी को कहीं शॉपिंग मॉल में भूल आए हैं। लेकिन असल पंचायत तो आगे है। जब ताना मारा जाता है तो वो लड़की के चक्कर में गया था ना, जैसे इस बदनाम लड़की को तुम हवेली में लेकर आए हो। वाह भाई वाह, हवेली क्या हुई, पनाहगाह हो गई। जो भी आता है किसी न किसी को उठाकर ले आता है। और एंड में बीबी गुस्से में पूछ रही है, किस हक से रह रही हो, तबाहियां फैला दी है हवेली वैली में। अरे बीबी, तबाही लड़की ने नहीं, डायरेक्टर ने कहानी में फैलाई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भाई नए प्रोमो ने तो सोशल मीडिया पर वो रायता फैलाया कि देखकर बंदा सर पकड़ ले। एक तरफ मोहब्बत के ऐसे भारी भारी डायलॉग मारे जा रहे हैं जैसे कोई कोरियन ड्रामा चल रहा हो, और दूसरी तरफ हमारे शेरगीर भाई का टाइम अप होने वाला है। चलिए जरा 1 मिनट निकालकर इस पूरे फिल्मी तमाशे का फुल फनी पोस्टमार्टम करते हैं। प्रोमो की शुरुआत चेक करें यार। हमारे हीरो साहब फुल रोमांटिक मूड में आकर फरमा रहे हैं, तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। ओ भाई, मारो मुझे मारो, मतलब गुफ्तगू करनी है या कोई सीएसएस का इम्तिहान? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली किस्त इतनी ज्यादा शॉकिंग और सनसनीखेज होने वाली है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ बानू बीबी पहाड़ियों के बीच जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ सोहराब लाला और शीरी का काला राज फाश होने वाला है। क्या शीरी
गुनाहों को छुपाने के लिए बानों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी? चलिए बात करते हैं इस छोटी सी कड़क वीडियो में। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जाफरान के आदमियों को बानो पहाड़ियों के बीच बेहद नाजुक और जख्मी हालत में मिलती है। उसके पेट में गोली लगी हुई होती है और काफी ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी सांसें बहुत आहिस्ता चल रही होती हैं। जाफरान के आदमी उसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं। इसके फौरन बाद जाफरान बगैर कोई वक्त गवाए तरस्सम को फोन करता है और बताता है कि तुम्हारी सौतेली बहन बानू हमें बहुत ही संगीन हालत में मिली है। ये सुनते ही तरसम के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो फौरन अस्पताल पहुंचता है। अपनी उस बहन को बिस्तर पर मौत और जिंदगी की जंग लड़ते देख तरसम की आंखें भर आती हैं, जिसे उसने कभी प्यार के काबिल नहीं समझा था। अस्पताल में जाफरान तरसम को एक बहुत बड़ा मशवरा देता है कि तुम बिना देर सोहराब को फोन करो और बताओ कि उसकी बहन मिल चुकी है। अगर तुम ये एहसान उनके खानदान पर कर दोगे तो जरगे में वो तुम्हारे भाई के खून का बदला माफ कर सकते हैं और दोनों खानदानों की ये पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जब सोहराब को तरसम का फोन आता है तो उस वक्त शीरी भी सोहराब के बिल्कुल पास ही बैठी होती है। तरसम बताता है कि बानो जिंदा है, लेकिन उसके पेट में किसी ने गोली मारी है और उसे बड़े अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सब सुनते ही सोहराब के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो तरसम के सामने ऐसे हैरान होने का नाटक करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि बानो को इस हाल में किसने पहुंचाया है। सोहराब बहुत चालाकी से तरसम से कहता है कि तुम इस बात की भनक सरबलंद या घर के किसी और इंसान को मत लगने देना। ये सरप्राइज मैं खुद घर वालों को दूंगा। जैसे ही फोन कटता है, सोहराब और शीरी दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। शीरी हैरान होकर कहती है, आखिर बानू इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने और पेट में गोली लगने के बाद भी कैसे बच गई? वो तुम्हारी बहन है या कोई शेरनी? सोहराब गुस्से और डर में कहता है कि अगर बानू को होश आ गया और उसने सच उगल दिया तो हमारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए सोहराब शीरी को उकसाते हुए कहता है कि तुम्हारे जाफरान के खानदान से अच्छे ताल्लुकात हैं, तुम फौरन वहां जाओ और जैसे भी हो बानू को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। मुझे हर हाल में बानू की लाश चाहिए। जिसके बाद शीरी अब बानू को अस्पताल में ही मारने की पूरी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू ड्रामों की शौकीन का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हम टीवी के इस शानदार ड्रामे ने अपनी पहली किस्त में जो मकबूलियत हासिल की, वो हर आने वाली नई किस्त अपना एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। पिछली किस्त में जो सनसनीखेज और जज्बाती मोड़ हमने देखा, इसमें तमाम नाजरीन को हैरान करके रख दिया। एक तरफ कबीले के असूल, हवेली के तकाज़े और सरदारी का वक़ार, दूसरी तरफ हसद, इंतकाम और आग और शराब की घटिया चालें इस हवेली के दरो दीवार को हिला कर रख देना चाहती है। आज की इस वीडियो में हम तमाम आज की इस ख़ास वीडियो में हम तमाम पिछली किस्तों के रिव्यूज़ जानेंगे, तमाम पेश रफ्त को बारीक बीनी से जानेंगे, एक एक किरदार की नफ्सियात को समझेंगे। ये देखेंगे कि सोहराब खान ने सरदार सरबुलंद के खिलाफ कौन सा बड़ा खेल खेला है। ये भी जानेंगे आने वाली किस्त में इस कहानी में ऊँट किस करवट बैठेगा। अगर आप भी इस ड्रामे के दीवाने हैं तो वीडियो को लाजमी आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन, कहानी के असल बहरान पर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सोहराब खान आखिर चाहता क्यों है। सोहराब खान बचपन से खुद को हवेली के हर काम का जिम्मेदार समझता रहा। इसके ज़हन में हमेशा से यह ख्याल था कि बड़ा भाई होने के नाते हवेली की देखभाल करने की वजह से सरदारी का असल हकदार वही है। लेकिन जब सरदारी की पगड़ी सरबुलंद के सर पर सजाएगी तो सोहराब खान के दिल में हसद की एक ऐसी आग उठी जो वक्त के साथ बुझने के बजाय मज़ीद बढ़ती चली गई। सोहराब के लिए सरबुलंद की इज़्ज़त, की मासूमियत और कबीले में इसकी मकबूलियत का हज़म होना नामुमकिन हो चुका था। इसने बार बार कोशिश की सरबुलंद किसी न किसी तरह गलत साबित करके सरदारी से मनसक कर सके, लेकिन सोहराब ने जो रास्ता चुना है मुखलस है और इसलिए उसको नीचे नहीं गिराया जा सकता, बल्कि इसने कबीले के सबसे हसास चीज़ अखलाकियात और गैरत का सहारा लिया। सोहराब जानता था कि अगर वो सरबुलंद पर माली सियासी करप्शन का इल्ज़ाम लगाएगा तो शायद लोग इस पर इतना कान ना धरें, लेकिन जब बात एक गैर महरम लड़की के साथ एक ही कमरे में वक्त गुजारने और अखलाकियात की पामाली की गई तो पूरा कबीला, हवेली का हर फर्द चौंक उठा। यही वजह थी कि सोहराब ने इस तरह एक ख़तरनाक खेल खेला।
सुराब की माकाराना चालों की शुरुआत हवेली के अंदर से होती है। इसने सबसे पहले बीबी जान के दिल में जहर घोलने की कोशिश की। नाज़रीन, आपने देखा कि सुराब बीबी जान को इस कमरे के बाहर ले आया जहां सरबुलंद इस जख्मी लड़की के जहां सरबुलंद जख्मी है और वो इस लड़की का सहारा ले रहा है। सरबुलंद का मकसद ये था कि बीबी जान अपनी आंखों से अपने बेटे को इस हालत में ना देखे। सुराब ने बार बार करवाने की कोशिश की कि ये लड़की आपसे कह रही थी कि सरबुलंद यहाँ नहीं है, वो तो शहर गया हुआ है, लेकिन ये शहर तो अंदर ही हवेली के बना हुआ है। सुराब की ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ एक जहरीला तीर की तरह था जो बीबी जान के दिल पर चला रहा था। लेकिन बीबी जान एक माँ है, वो अपने बेटे की तरबियत और उसके किरदार उसकी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। बीबी जान ने सुराब की बातों में आकर अपने बेटे को बदकार तस्लीम करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली, अपने बेटे पर भरोसा बरकरार रखा। लेकिन सुराब की फितरत में हार मानना शामिल ही नहीं। जब इसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर बीबी जान इसकी चाल को नाकाम बना दिया तो इसने मामला हवेली से बाहर निकाल कर कबीले के मुअज़्ज़िन सरदारों के सामने लाया। और ऐसी मज़ीद शोबिस कहानी और ड्रामे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाई नए प्रोमो ने तो सोशल मीडिया पर वो रायता फैलाया कि देखकर बंदा सर पकड़ ले। एक तरफ मोहब्बत के ऐसे भारी भारी डायलॉग मारे जा रहे हैं जैसे कोई कोरियन ड्रामा चल रहा हो, और दूसरी तरफ हमारे शेरगीर भाई का टाइम अप होने वाला है। चलिए जरा 1 मिनट निकालकर इस पूरे फिल्मी तमाशे का फुल फनी पोस्टमार्टम करते हैं। प्रोमो की शुरुआत चेक करें यार। हमारे हीरो साहब फुल रोमांटिक मूड में आकर फरमा रहे हैं, तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। ओ भाई मारो मुझे मारो, मतलब गुफ्तगू करनी है या कोई CSS का इम्तिहान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मैं में अब वो तमाशे शुरू हुए हैं कि बंदा पूछे, भाई राइटर साहब ये हवेली है या कोई WWE दूसरे पर चढ़ दौड़ रहा है। अब सौराब लाला की एंट्री चेक करो। हवेली आते ही पटाखा फोड़ दिया कि बानों ने पहाड़ से कूदकर जान दे दी, और इल्जाम किस पर लगाया? हमारे हीरो सरबलंद लाला पर। मतलब यार सौराब भाई ने तो डायरेक्ट जज वाला फैसला ही सुना दिया। ऊपर से जब सौराब बंद ने कहा कि बानो जिंदा है तो सबूत में क्या मिलता है? झाड़ियों के नीचे से बानों का दुपट्टा। वाह भाई वाह, दुपट्टा मिल गया तो खुदकुशी कंफर्म हो गई। इस सदमे में बीजान तो बेहोश हुई सो हुई, लेकिन हवेली की दूसरी खवातीन ने जरमाला को पकड़ लिया कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। अरे बीबी, वो बेचारी तो अभी हवेली का नक्शा भी नहीं समझ पाई और आपने उसे तबाही का लाइसेंस दे दिया। अगली किस्त में भाइयों का ये सरबलंद लाला अकेले ही जंगल में बानू को ढूंढने निकलेंगे और वहां उनका सामना तवस्सुम के गुंडों से होगा, जहां फुल मार कुटाई होने वाली है। आपको क्या लगता है, बानू सच में पहाड़ से कूदी है, कूदी है, या ये सोहराब की कोई नई फिल्म है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक। अस्सलाम वालेकुम। अब इस ड्रामे में वो सनसनीखेज ज़ल्ज़ला आ चुका है जिसने हवेली के राजों को खोल दिया। एक तरफ सरबलंद का जानलेवा एक्सीडेंट, दूसरी तरफ बानो बीबी का जिंदा वापिस आ जाना। चलें बात करते हैं रोकते खड़े कर देने वाले वीडियो के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कहानी में एक तूफान तब आता है जब सरबलंद गाड़ी लेकर हवेली से निकलता है। शातिर सोहराब मौके का फ़ायदा उठाकर अपने गुंडों को फ़ोन करता है और सरबलंद की गाड़ी को उड़ा देने का हुक्म देता है। रास्ते में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी सरबलंद को ज़ोरदार टक्कर मारती है। इसका ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ नए लोग इसे फ़ौरन अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। इसके घर वाले भी वहीं पहुँच जाते हैं। अस्पताल में रबिया को सोहराब और डॉक्टर की नीयत पर शक होता है। वो इन पर कड़ी नजर रखती है। सोहराब से ये बात हजम नहीं होती। वो गुस्से में रबिया का हाथ पकड़कर इसे घसीटता हुआ अस्पताल से बाहर ले जाता है और धमकाता है, अब तुम्हें बचाने के लिए इस बार बुलंद नहीं आएगा, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा हवेली का रुख मत करना। लेकिन सोहराब ये नहीं जानता था कि बाहर खड़ा ज़ाफ़रान खान का बंदा इस सारे तमाशे की वीडियो बना रहा है। वो वीडियो फौरन ज़ाफ़रान को भेजता है। ज़ाफ़रान वो वीडियो दुर्सम को दिखाता है। रबिया को देखती दुर्सम के तन बदन में आग लग जाती है। वो इसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। रबिया बेचारी परेशान हाल सड़क पर जा रही होती है। सामने दुर्सम को देखकर डर के मारे वहीं पर इसको एक पुरसरार औरत मिलती है जो पहले बानों को मिली थी। रबिया इससे मदद मांगती है तो वो
तो वो औरत रबिया को अपने घर ले आती है। जैसे ही रबिया घर में दाखिल होती है, सामने बानो को जिंदा देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। वो औरत बताती है कि कोई बानो को इधर मरी हुई हालत में छोड़ गया था, मैंने इसका इलाज किया। बानो रबिया को बताती है कि कैसे सुराब और मुलाजमा शरीन ने मिलकर इसे जान से मारने की कोशिश की। रबिया इसे बताती है कि सरबुलंद की जान को अब सुराब से खतरा है, सुराब पर नजर रखो, इसे सरबुलंद से दूर रखना, सरबुलंद को सुराब से दूर रखना। कुछ दिन बाद सरबुलंद को होश आता है। रबिया का पूछता है तो सुराब झूठ बोलता है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ तुर्सम रबिया को ढूंढते हुए इस औरत के घर पहुंचता है और रबिया का हाथ पकड़ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है तो बानो मिन्नतें करती है पर वो नहीं सुनता। अब आपको क्या लगता है, क्या सुराब इसके गुनाहों की को यही सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। जब रिश्तों में शक की दीवार खड़ी हो जाए और अपने ही दुश्मन बन जाएं, तो हवेलियां उजड़ जाया करती हैं। ड्रामा जब्त में भी कुछ ऐसा ही दिलदोज मोड़ आ चुका है। बीजान का रो रो कर बुरा हाल है। वो तड़प कर कह रही हैं कि मेरी बानों को वापस लाओ वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। लेकिन हवेली के अंदर नफरत की आग इतनी बढ़ चुकी है कि नूर बीबी सारा मलबा उस मासूम जुर्माला पर डाल रही हैं, जो खुद अपने शौहर के कत्ल के सदमे से गुजरकर यहां आई है। उसका कोई रिश्ता नहीं है सरबुलंद से, लेकिन फिर भी उसे ताने दिए जा रहे हैं। इधर सरबुलंद खान जमीर के बोझ तले दबकर अपने ही नौकर से कह रहा है कि मुझे मारो क्योंकि बानो मेरी वजह से गई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भाई इस नए ड्रामे के प्रोमो ने तो आते ही हवेली में वो आग लगाई है कि फायर ब्रिगेड वाले भी परेशान हो जाए। मतलब यार, जहां हवेली हो वहां लाला लोग सुकून से रह लें, ये तो मुमकिन ही नहीं ना।